आदाब। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन ज़बरदस्त और गैर मरी कुव्वतों के राजों से पर्दा उठाने वाले हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को लफ्ज़ी तौर पर चला रही हैं। हम अक्सर इन चीज़ों को बिल्कुल मामूली समझ लेते हैं जो बज़ाहिर बगैर किसी सहारे के एक दूसरे से चिपकी रहती हैं, या फिर वो भारी भरकम मशीनें जो बगैर छुए बड़ी बड़ी धातों को हवा में उठा लेती हैं। आज हम इस कायनात के एक इंतहाई बुनियादी और सच कहूँ तो सबसे ताकतवर रुझान यानी मकनातीसियत पर बात करेंगे। ये एक ऐसा सफ़र है जो इंतहाई छोटे एटमों से शुरू होकर हमारी जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद तक जाता है। तो क्या हम तैयार हैं? अब सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि चीज़ें आखिर आपस में जुड़ती क्यों हैं। हम सब ने कभी न कभी रेफ्रिजरेटर पर मगनातीस चिपकाए हैं। बज़ाहिर तो ये बिल्कुल किसी जादू की तरह लगता है ना? लेकिन हकीकत ये है कि इसका जवाब किसी जादू टोने में नहीं बल्कि क्वांटम फिजिक्स की हैरत अंगेज दुनिया में छुपा है। जब हम किसी मगनातीस को लोहे से चिपकते हुए देखते हैं ना, तो हम दरअसल एटमी सतह पर होने वाले एक इंतहाई मुनज़्ज़म और दिलकश रक़्स का मुशाहदा कर रहे होते हैं। तो इस सारी कहानी की शुरुआत होती है माइक्रोस्कोपिक सतह पर। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी तस्वुर है जिसे इलेक्ट्रॉन स्पिन कहते हैं। अब होता यह है कि हर एटम के गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ अपने मदार में ही चक्कर नहीं लगा रहे होते, बल्कि वो बिल्कुल एक लट्टू की तरह अपने महवर पर भी घूमते हैं। इसी को स्पिन कहा जाता है। और कमाल की बात यह है कि यही घुमाव दरअसल एक नन्हा सा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। सादा अल्फाज में कहें तो इलेक्ट्रॉन्स का ये घुमाव ही मैग्नेटिसिज्म का असल इंजन है। अगर ये इंजन ना हो तो समझे कायनात में कोई मैग्नेटिक कुव्वत वजूद ही नहीं रख सकती। बिल्कुल नामुमकिन। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये है कि हर चीज़ मैग्नेटिस बन सकती है? बिल्कुल नहीं। ये इस बात पर मुनहसर है कि मुख्तलिफ मादे इस इलेक्ट्रॉन स्पिन पर कैसा रद्द अमल देते हैं। हम मादों को उनके मैग्नेटिसी रवैये के लिहाज से 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहले आते हैं फेरोमैग्नेटिक मादे, जैसे कि लोहा, निकल और कोबाल्ट। इनमें इलेक्ट्रॉन्स एक ही सिमत में मुनज़्ज़म होने की ज़बरदस्त सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत मजबूत मैग्नेटिस बनते हैं। उसके बाद बारी आती है पैरामैग्नेटिक मादों की, जैसे एल्यूमिनियम, जो बहुत ही कमज़ोर कशिश दिखाते हैं। और आखिर में डायामैग्नेटिक मादे, जैसे पानी या लकड़ी, जो मैग्नेटिस को असल में हल्का सा पीछे धकेलते हैं। जी हाँ, पानी जैसी आम चीज़ भी मैग्नेटिसी मैदान पर अपना एक ख़ास अगरचे बहुत ही कमज़ोर रद्द-अमल ज़ाहिर करती है ना हैरत अंगेज़। और ये बात इस हकीकत की शानदार अक्कासी करती है कि मैग्नेटिसियत के लिए सिर्फ एटमों का होना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनका आपस में मिलकर एक टीम की तरह काम करना ज़रूरी है। इसे समझने के लिए मैग्नेटिसी डोमेन्स के तस्वर को देखते हैं, जिन्हें आप छोटे एटमी क़ुत्बनुमा समझ सकते हैं। ज़रा एक हुजूम की मिसाल लें। तस्वर करें कि एक कमरे में बहुत से लोग मौजूद हैं और सब मुख्तलिफ सिमतों में देख रहे हैं। अगर वो सब अपनी अपनी बात करें तो मजमूई शोर का कोई मतलब नहीं बनेगा, बस एक हंगामा होगा। लेकिन जब वो सब एक ही सिमत में मुड़कर एक साथ बोलते हैं तो उनकी मुश्तरका आवाज़ इंतहाई ताकतवर और वाज़े हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब किसी मादे के तमाम मैग्नेटिसी डोमेन्स एक ही सिमत में तरतीब पा जाते हैं तो एक मजबूत मैग्नेटिसी मैदान वजूद में आता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, मुस्तकिल मैग्नेटिस बनाना। देखते हैं कि कुदरती मादों को ताकतवर आलात में कैसे तब्दील किया जाता है। जब हम एक मुस्तकिल मैग्नेटिस बनाने की बात करते हैं तो हम दरअसल मैग्नेटाइजेशन के अमल की बात कर रहे होते हैं। और सच बताऊं तो ये कोई नर्म या सीधा साधा अमल नहीं है। इन बेतरतीब एटमी डोमेन्स को एक साथ हम आहंग करने के लिए इंतहाई सख्त हालात की ज़रूरत होती है। मादे को शदीद हरारत या बहुत ही ताकतवर बैरूनी मैग्नेटिसी मैदान के सामने रखा जाता है। इस ज़बरदस्त दबाव के तहत तमाम छोटे एटमी कुत्बनुमा मजबूर होकर एक ही सिमत में रुक कर लेते हैं और फिर वहीं मुकफल हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। इस तरह एक आम सी धात का टुकड़ा एक ताकतवर मैग्नेटिस बन जाता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि एक बार जब कोई चीज़ मैग्नेटिस बन जाए तो वो मैग्नेटिस क्यों रहती है? इसे फिजिक्स की ज़ुबान में कोर्सिविटी कहते हैं। इसे समझने के लिए ज़रा एक ज़िद्दी खच्चर का तस्वर करें। कोर्सिविटी दरअसल किसी भी मादे की वो ज़िद है जिसकी वजह से वो अपनी मैग्नेटिसी हालत को बदलने से सख्ती से इनकार करता है।
जिस मादे की कोवर्सिविटी ज्यादा होती है उसे मैग्नेटिस बनाना बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक जिद्दी खच्चर को अपनी जगह से हटाना मुश्किल होता है। लेकिन एक बार जब वो हरकत कर ले तो उसे वापस अपनी पुरानी जगह पर लाना भी इतना ही मुश्किल होता है। और यही जिद, यही सख्ती दरअसल बेहतरीन मुस्तकिल मैग्नेटिस बनाने के काम आती है। अब चलते हैं हमारे दूसरे अहम हिस्से की तरफ, मुस्तकिल मैग्नेटिस पे मुकाबला इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये मैग्नेटिसी टेक्नोलॉजी की दो सबसे बड़ी अक़साम हैं। इन दोनों का मुवाजना करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मुस्तकिल मैग्नेटिस बिल्कुल एक सील बंद बोतल की तरह होते हैं। इनके अंदर मौजूद एटमी तरतीब मुस्तकिल तौर पे मुकफ़िल होती है, इनकी ताकत मुकर्ररा होती है और इनमें कोई ऑन या ऑफ स्विच नहीं होता। मतलब जो मैग्नेटिसियत इनमें है बस वही है, ना कम ना ज़्यादा। इसके बिल्कुल बरक्स इलेक्ट्रोमैग्नेट हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन्स यानी बरकीरों पर इन्हिसार करते हैं। इनकी ताकत को अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा किया जा सकता है और सबसे कमाल की बात यह है कि इन्हें जब चाहें एक बटन से ऑन और ऑफ किया जा सकता है। ये फ़र्क बहुत बुनियादी है और सचमुच इसी फ़र्क ने जदीद इंजीनियरिंग के दरवाजे खोले हैं। तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आखिर काम कैसे करते हैं? ये सब लोरेंज फोर्स के असूल पर मबनी है। जब बरकी चार्जेस किसी मैग्नेटिसी मैदान में हरकत करते हैं तो वो एक ख़ास कुव्वत महसूस करते हैं। इसे पानी के एक नल की मिसाल से समझते हैं। जिस तरह नल को हल्का सा खोलकर पानी के चंद कतरे गिराए जा सकते हैं, या फिर इसे पूरा खोलकर पानी का एक तेज़ और ताकतवर बहाव हासिल किया जा सकता है, बिल्कुल इसी तरह बरकी रो के बहाव को कंट्रोल करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिसी कशिश को मामूली सी सतह से लेकर इंतहाई ताकतवर हद तक बढ़ा सकते हैं। और ज़रा सोचें, ये कंट्रोल हमारी जदीद दुनिया के लिए किस कदर नागुज़ीर है। ज़रा तसव्वुर करें कि अगर हम मैग्नेटिज्म को ऑन और ऑफ न कर पाते तो आज की दुनिया कैसी होती। हॉस्पिटलों में MRI मशीनें इंसानी जिस्म के अंदर देखने के लिए मुख्तलिफ ताकतों के मैग्नेटिक मैदान इस्तेमाल करती हैं। कबाड़ खानों में वो भारी भरकम क्रेनें सैकड़ों किलो वजनी धात को आसानी से उठाती हैं और सिर्फ एक बटन दबाकर मैग्नेट को ऑफ करते ही धात को गिरा देती हैं। और मैग्लिफ ट्रेनें तो पटरियों के ऊपर हवा में तैरती हैं, जिसके लिए उन्हें सेकंड के 1000वें हिस्से में मैग्नेटिक कुद बदलने पड़ते हैं। ये तमाम तर टेक्नोलॉजी मुस्तकिल मैग्नेट के साथ बिल्कुल नामुमकिन थी। इसके बाद आता है हमारा तीसरा हिस्सा, नायाब ज़मीनी इनकलाब यानी रेयर अर्थ रेवोल्यूशन। मैग्नेटिसियत की दुनिया में एक ज़बरदस्त छलांग। यहाँ हम बात कर रहे हैं न्यूडीमियम मैग्नेट्स की। ये वो मैग्नेटिस हैं जो नायाब ज़मीनी अनासिर यानी रेयर अर्थ एलिमेंट से बनाए जाते हैं, और यकीन माने ये आम सिरेमिक मैग्नेट्स के मुकाबले में नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर होते हैं। इनका सारा राज इनके एक इंतहाई मुनफरिद क्रिस्टल ढांचे में छुपा है, जो इन्हें अपनी मैग्नेटिसी ताकत खोने के खिलाफ ज़बरदस्त मुज़ाहमत देता है। इस फर्क को अगर आसान लफ्ज़ों में समझना हो तो यूं सोचें कि अगर पुराना सिरामिक मैग्नेट एक सादा सी साइकिल है ना, तो न्यूडीमियम मैग्नेट एक जदीद तरीन तेज़ रफ्तार फार्मूला 1 रेस कार है। दोनों का बुनियादी उसूल एक ही है, लेकिन कारकर्दगी का लेवल बिल्कुल ही मुख्तलिफ सतह पर है। ये छोटे लेकिन बेपनाह ताकतवर मैग्नेटिस हर उस जदीद टेक्नोलॉजी का दिल है जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। आपके आला मयार के हेडफोन्स और स्पीकर्स में जो बेहतरीन आवाज़ पैदा होती है वो इन्हीं की बदौलत है। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क ड्राइव्स के अंदर डेटा को तेज़ी से पढ़ने के लिए भी यही इस्तेमाल होते हैं। और सबसे बढ़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पावरफुल मोटर और हवा से बिजली पैदा करने वाली वो बड़ी बड़ी विंड टर्बाइंस इन नायाब ज़मीनी अजायबात के बगैर इतनी मुअस्सर कभी हो ही नहीं सकती थी। ये इस बात की एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे मादे की एक ज़र्रा सी साख्त हमारी दुनिया के कितने बड़े बड़े मसाइल हल कर सकती है। और अब हिस्सा 4, सुपर कंडक्टर्स, हतमी मकनातीस, फिजिक्स की सबसे ताकतवर मैग्नेटिक कुव्वत। तो अब हम सुपर कंडक्टर्स की हैरतअंगेज़ दुनिया में कदम रख रहे हैं। होता यह है कि जब हम कुछ खास मवाद को इंतहाई कम यानी एब्सोल्यूट ज़ीरो के करीब दर्जा हरारत तक ठंडा करते हैं तो एक जादुई सामल होता है। उनकी बरक़ी मौज़ामत मुकम्मल तौर पर 100% सिफर हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हरारत की शक्ल में तवानाई का कोई ज़ाया नहीं होता। ज़रा तस्वुर करें कि बर्फ़ पर एक स्केटर घूम रहा है और अगर उसे एक बार धक्का दिया जाए तो वो बगैर किसी रगड़ के पूरी परफेक्शन के साथ हमेशा के लिए घूमता रहे। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिस बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। एक बार करंट शुरू हो जाए तो वो बगैर मज़ीद बिजली इस्तेमाल किए हमेशा के लिए मैग्नेटिसी मैदान बनाता रहता है। कमाल है ना? और इनके इस्तेमाल के पैमाने तो वाकई इंसान को हैरान कर देते हैं।
ہم انہیں سرن کے لارج ہیڈرون کولائیڈر میں استعمال کرتے ہیں تاکہ ایٹموں کو ٹکرا کر اس کائنات کے گہرے رازوں سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ ہم انہیں ٹوکاماک ری ایکٹرز میں جوہری فیوژن پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جو مستقبل میں ہمیں سورج جیسی لامحدود توانائی فراہم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ان بے پناہ فوائد کے ساتھ ایک بہت بڑا تکنیکی چیلنج بھی جڑا ہوا ہے۔ ان مقناطیسوں کو کام کرنے کے لیے مسلسل مائع ہیلیم کے ذریعے -269 ڈگری سیلسیس تک ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ ایک انتہائی مہنگا اور ٹیکنیکی طور پر مشکل ترین کام ہے۔ اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ حصہ 5، جدید دنیا کو طاقت دینا، مائکروسکوپک سے لے کر میکروسکوپک تک کا ایک سحر انگیز سفر۔ ایک اکیلے الیکٹران کے گھومنے سے لے کر آج کی بڑی بڑی مشینوں تک کا یہ ارتقائی سفر واقعی حیران کن ہے۔ ذرا غور کریں، ہم نے دیکھا کہ کہانی ایک اکیلے ننھے سے الیکٹران کے گھومنے سے شروع ہوتی ہے، پھر یہ گھماؤ ڈومینز کی شکل میں ایک ساتھ منظم ہوتا ہے۔ میگنیٹائزیشن کے عمل سے یہ ڈومینز ایک ہی سمت میں آ جاتے ہیں، جس سے ہمارے مستقل مغناطیس وجود میں آتے ہیں۔ دوسری طرف الیکٹرو میگنیٹس حرکت کرنے والے کرنٹ سے یہی ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں، جسے ہم اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور پھر نیوڈیم اور سپر کنڈکٹرز جیسی جدید ایجادات نے تو اس طاقت کو ان بلندیوں تک پہنچا دیا ہے جس کا ہم نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ یہ واقعی ایک لاجواب ارتقائی سلسلہ ہے۔ تو اس تمام گفتگو کے بعد ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل بات یہ ہے کہ مغناطیسیت کوئی جادو نہیں ہے۔ یہ الیکٹرانز کے ایک ساتھ انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ گھومنے کا ایک شاندار اور سائنسی نتیجہ ہے۔ ایک عام سی مغناطیسی سوئی سے لے کر جان بچانے والی MRI مشینوں تک، اور بچوں کے کھلونوں سے لے کر کائنات کے راز کھولنے والے بڑے پارٹیکل ایکسلریٹرز تک، ہر جگہ فزکس کا یہی ایک خوبصورت اصول کار فرما ہے۔ آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ جیسے جیسے ہم اس کوانٹم رقص کو مزید گہرائی سے سمجھیں گے تو مستقبل میں توانائی اور ٹیکنالوجی کی اور کون سی ایسی حدیں عبور ہوں گی جو آج ہمیں ناممکن لگتی ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں مزید جاننے اور اس کائنات پر مزید غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج کے سیشن میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔